हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्या बच्चों को डायपर पहनाना सेफ है या नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। क्या मैं नित्या को डेली डायपर पहनाती थी तो कौन से ब्रांड का डायपर हमने यूज़ किया है, क्या उसे रैशेस की प्रॉब्लम कभी हुए हैं, तो उसका हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया है। तो मैं आज ये सब भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ, ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं उनको डेली डायपर में रखना कितना सेफ है, क्योंकि जो दादी नानी या हमारी मदर इन लॉ रहती हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर रहता है कि स्टार्टिंग के 45 डेज बच्चों को कॉटन की नैपी में रखना चाहिए। ये कहाँ तक सच है। तो मैं बात करती हूँ कि जब नित्या हुई थी उसके टाइम पर हमने स्टार्टिंग से ही उसको डायपर में रखा है, और अगर आप यकीन माने उसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो 1.5 साल की हो गई है, अभी भी उसको हम लोग डायपर में रखते हैं, डायपर यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी का डायपर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टार्टिंग के 45 डेज रहते हैं बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की स्किन ही सेंसिटिव रहती है। तो आजकल मार्केट में इतने अच्छे डायपर आने लगे हैं जो कि स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी के लिए उनकी सेंसिटिव स्किन को देखते हुए बनाए गए हैं। तो इसमें डायपर्स की डिफरेंट वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे डायपर के ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन चूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं डायपर्स में। तो सबसे पहले हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं कि बच्चों को डायपर पहनाना सेफ है या नहीं, उसके ऊपर। तो हम बात करते हैं। पहले आपके इस बड़े से सवाल का एक छोटा सा आंसर देती हूँ। जी हाँ, आप बच्चों के जो न्यूबॉर्न बेबी के स्टार्टिंग डेज रहते हैं 45 डेज रहते हैं उनमें डायपर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपका एक बेनिफिट है, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं मदर एक भी रिकवरी मोड पर रहती है। जैसे अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उस समय आपको भी बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, आपके स्टिचेस में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, बार बार उठ के बच्चे के नैपी को चेंज करना बहुत हेक्टिक हो जाता है एक नई मदर के लिए भी। तो अगर आप स्टार्टिंग के डेज में ये डायपर का यूज़ करते हैं बच्चों में तो आप दोनों के लिए ही बहुत ईजी हो जाता है, बच्चा भी अनकम्फर्टेबल नहीं फील करता है। क्या होता है, इन केस अगर बच्चा आप कॉटन की नैपी यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें हेक्टिक हो जाता है, आपको परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप भी अभी न्यू मदर हैं, आपके लिए बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं जो नए न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो बहुत जगाते हैं, रात में वो सोते नहीं हैं, बहुत लेट नाइट सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग में ही सोते हैं। जैसे हमारी नित्या थी वो 11 बजे से सुबह लेके 4 बजे तक जगती थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता था, मेरी नींद भी नहीं पूरी होती थी, और फिर उसके रात भर यही नैपी चेंज करते रहने का शेड्यूल बहुत थका देने वाला होता था। तो हम लोगों ने स्विच किया कॉटन नैपी से डायपर की तरफ कि हमें मतलब मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है और नित्या भी परेशान नहीं हो, उसके लिए भी हमने बेटर है कि कॉटन नैपी से हम लोगों ने डायपर पर स्विच किया था। कि ऐसा क्यों मना करते हैं कि स्टार्टिंग 45 डेज में छोटे बच्चों को कॉटन की नैपी में रखना चाहिए या उसे पुराने कपड़े पहना के रखना चाहिए। तो ये एक मिथ्या है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ये एक तो बच्चे के लिए भी काफ़ी रह जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बहुत पी पूप करते हैं जैसे कि आप जानते हैं, और उनके लिए उस गीली नैपी में बहुत देर तक रहना उनके लिए, उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप उनकी नैपी टाइम से नहीं चेंज कर पाए तो उसको फीवर भी आ सकता है, गीले रहने की वजह से उसको और भी कई परेशानियां हो सकती हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कि डायपर में कोई बुराई नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे डायपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का डायपर लेने में, उसमें इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं डायपर्स तो आप पहना सकते हैं बच्चों को डेली डायपर, क्योंकि आप जानते हैं कॉटन नैपी आप कितना चेंज करेंगे, हर 10 मिनट में 15 मिनट में। जब बच्चा फीड पर है स्टार्टिंग डेज में, वो मदर मिल्क पर है, तो जितनी बार वो लेगा हर 10-15 मिनट बाद उसे निकालेगा भी, तो वो पी के ज़रिए, पूप के ज़रिए वो
निकालेगा तो उतने टाइम आपको नैपी चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि जो पीक का टाइम रहता है 1 से 2 सुसु या 3 सुसु जब भी वो करेगा वो डायपर में सोख लेगा। डायपर की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि 2 से 3 घंटे तक वो सोख कर सके। आप ऐसी क्वालिटी के डायपर्स यूज़ करें। हम शुरू से नित्या के लिए जो डायपर का ब्रांड लेते आए हैं, हम लोग पैम्पर्स प्रीमियम पैंट्स यूज़ करते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी के डायपर पैंट्स हैं अभी तक जो मैंने यूज़ किया है वो। तो 2 क्वालिटी के डायपर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। एक डायपर पैंट स्टाइल होता है और एक होता है टेप डायपर, जो कि आपको बैक साइड से पूरा ओपन रहेगा, उसे आगे से लाके फिर टेप कर देना रहता है। वो अकॉर्डिंग टू बच्चे के जो बैक का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको टाइट या ढीला लूज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो। तो ये 2 टाइप के डायपर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ब्रांड मार्केट में जब आप लेने जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांड आपको डायपर्स में मिल जाएंगे। मैमी पोको पैंट्स है, लाइक ये पैम्पर्स हो गए, हगीज़ हो गया और हिमालय के बेबी पैंट्स हो गए, तो इस टाइप के काफ़ी अवेलेबल हैं। तो आप कैसे चूज़ करें एक अच्छा डायपर। सेकंड नंबर अब हम बात करते हैं कि हमें किस ब्रांड के डायपर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, जो आपकी जो पॉकेट मनी है वो कितना अलाउ कर रही है डायपर्स पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। एक अच्छे ब्रांड की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बेबी के लिए भी, और उसमें नुकसान कम रहते हैं। आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ डायपर में मिल जाती हैं। जैसे कि आप पैम्पर्स प्रीमियम की यहाँ बात करें तो ये कॉटन डायपर्स जो कॉटन फील टच देते हैं और इसमें एयर आने के लिए जगह रहती है, पैंट स्टाइल डायपर रहते हैं ये, तो बहुत कंफर्टेबल है। और ये जो मटेरियल ये लोग यूज़ करते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, और बच्चों की सेंसिटिव स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छा है, उनको नुकसान नहीं होता है। तो आपको मेनली ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी डायपर यूज़ करें, बस उसमें हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखें आपको। अब हम तीसरी बात जो करने वाले वो इसी के ऊपर रहने वाली है कि एक डायपर को मतलब हमें दिन भर में बच्चे के साथ कितने डायपर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे के ऊपर कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार पी और पूप कर रहा है। जो न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं वो बहुत जल्दी पी करते हैं, पूप करते हैं, तो उनको एक दिन में 6 से 8 डायपर लग सकते हैं। मैं नित्या को भी दिन में 6-7 डायपर लग जाते थे स्टार्टिंग डेज में। फिर ये शेड्यूल धीरे धीरे बदलता जाता है। अब हमारे जब नित्या 1.5 साल की हो गई है तो उसको सिर्फ 3 डायपर डे में लगते हैं, जो कि अभी हमने कम कर दिया है। सिर्फ हम लोग उसको नाइट में डायपर में रखते हैं, डे में विदाउट डायपर रखते हैं अब तो हम। इसलिए जो हम डायपर यूज़ कर रहे हैं वो पैम्पर्स के यूज़ करते हैं। 7 to 11 kg वेट के बच्चों के लिए जो एम साइज डायपर अवेलेबल है वो यूज़ करते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है वो है तो उसमें सब में 12 आवर्स तक लिखा आता है, लेकिन हम उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। 3-4 घंटे में, हर 3-4 घंटे में हमें डायपर को चेंज करना पड़ता है। आपका बच्चा उसमें कितनी मतलब डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एक पी के बाद भी वो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और वो 2-3 पी के बाद भी मतलब उसमें सोख लेता है। जो डायपर की क्वालिटी है वो ड्राइनेस होने के कारण बच्चा उसमें थोड़ी देर रह लेता है, 3 घंटे भी रह सकता है। तो ये आपके बेबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, तो उसके हिसाब से आपको डायपर चेंज करना चाहिए। और पूप के टाइम तो आपको इमीडिएटली चेंज करना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं जो कि डायपर यूज़ करने के हाइजीन के ऊपर है। हाइजीन कैसे मेंटेन करें डायपर पहनाते समय। आपको ध्यान रखना है जब भी आप डायपर पहनाएं उससे पहले रैश क्रीम, एक बहुत अच्छी रैश क्रीम में आप इन्वेस्ट करिए। उस रैश क्रीम को आपको लगाना है। क्या होता है, डायपर और जो बेबी की स्किन है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जो कि प्रोटेक्ट करती है रैशेज होने से। बच्चों को रैशेज नहीं होते हैं। हमने नित्या के साथ भी ऐसा ही किया। जब भी हमें डायपर चेंज करना होता था, हम नया डायपर पहनाने से पहले उस जगह को साफ करते थे अच्छे से, और उसके बाद क्रीम अप्लाई करते थे और फिर नया डायपर पहना देते थे।
तो ये करना है आपको। और एक बात और याद रखनी है कि जो भी आप क्रीम यूज़ करेंगे, डायपर क्रीम मेनली होना चाहिए, उसमें जिंक ऑक्साइड होना चाहिए। आप ये चेक कर लीजिए उस क्रीम में ये इंग्रेडिएंट या ये साल्ट अवेलेबल है कि नहीं, जो कि मेन जो रैशेज होते हैं उसको ट्रीट करने में यही काम आता है, जिंक ऑक्साइड। तो आप एक अच्छी रैश क्रीम में इन्वेस्ट करिए और इसको डेली अप्लाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि रैश होने के बाद ही आपको ये क्रीम अप्लाई करना है, ये क्रीम एवरी डायपर चेंजिंग के टाइम आपको करना है, इससे कोई नुकसान नहीं है। और बच्चे की स्किन में बस एक लेयर आ जाती है बिटवीन डायपर और स्किन के बीच में, तो ये आप कर सकते हैं। और आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, इसको एयर प्रॉपर मिलनी चाहिए। जब भी आप डायपर चेंज करेंगे उसके नए डायपर पहनाने के बीच में थोड़ा गैप दीजिए, उसको दिन भर में 2 से 4 घंटे तक का ऐसा गैप दीजिए ताकि वो डायपर फ्री रहे और वो जो उसकी स्किन को प्योर एयर मिल पाए उस समय में। उसकी स्किन के लिए भी जो मतलब ज़रूरी है एक प्योर एयर मिलना, अच्छे से उस जगह हवा लगना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको एक कॉटन की नैपी या कॉटन के लोअर में आप उसे रख सकते हैं 2-4 घंटे के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सडनली आपको अगर नहीं है इमरजेंसी, आपको कहीं नहीं जाना, आप घर पर है, तो आप ये कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को डायपर फ्री छोड़ सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो 6 महीने से, तो आप ये कर सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है जब भी आपका बच्चा पूप करे तो आपको ध्यान रखना है इमीडिएटली उसको चेंज कर देना है डायपर, वो क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो थोड़ी भी देर पूप में रह लेता है, अगर उसने पॉटी किया हुआ है और आप भूल गए हैं चेंज करना, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, वो डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो आप इसका ध्यान रखिए और इसको चेंज कराते रहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको ध्यान रखें, एक कॉटन बॉल उसको पानी में, गुनगुने पानी में डिप करके हमेशा रखें और उससे ही बच्चे की जो क्लीन करें, जो भी जेनाइटल पार्ट्स होते हैं उनको नॉर्मल वाटर से, हल्के ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन करना उस एरिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप चाहे तो वाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें अगर आप घर पर हैं तो पानी और एक कॉटन बॉल्स के ज़रिए उस एरिया को क्लीन करें। तो ये एक तरीका हो गया। और उसको अच्छे से सूख जाने के बाद ही आप डायपर पहनाएं, गीले में डायपर नहीं पहनाएं, क्योंकि नमी आ जाने के कारण भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों में। तो ये हो गई हाइजीन की बात कि आप डायपर इस्तेमाल करते समय जो हाइजीन का है वो कैसे ध्यान रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई ना कोई अच्छी जानकारी इससे मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स जर्नी।